अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कोर्स इन इलाफ टीवी। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर रोहमा और आज हम क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलेंगे। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में और हम देखेंगे 6 रूल्स जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को जानना जिनका ज़रूरी है। व्यूअर्स, प्रिंसिपल्स बहुत सारे और भी हैं लेकिन हम सिर्फ 6 प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे। ये वो रूल्स हैं जिनके बगैर अगर कोई डिज़ाइन बनाया जाए तो वो देखने वालों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये 6 प्रिंसिपल्स जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है बैलेंस, उसके बाद रेपिटिशन, थर्ड पे है प्रॉक्सिमिटी, फोर्थ इज़ द वाइट स्पेस, नंबर 5 इज़ द अलाइनमेंट और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट के बारे में। व्यूवर्स, बात करें अगर हम बैलेंस की, तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हर एलिमेंट किसी भी डिज़ाइन के अंदर अपना एक वेट रखता है और उसको उसके वेट के हिसाब से कहीं पर सेट करना असल में बैलेंस होता है। जिस तरह आप घर के अंदर तमाम फर्नीचर को एक ही जगह पर नहीं रख देते या नहीं रख सकते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर घर का सारा फर्नीचर किसी एक ही जगह पर प्लेस कर दिया जाए तो घर की खूबसूरती या उसकी जो सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होता। बिल्कुल इसी तरह किसी भी डिज़ाइन के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को एक ही जगह पर डंप नहीं कर देते हैं बल्कि उसके वेट के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं इस तरह से कि आपका जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी हो रहा हो और देखने वाली आंख को भी अच्छा लगे। व्यूअर्स, बैलेंस के 3 टाइप्स होती हैं जिसमें सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल टाइप है। अगर हम बात कर लें सिमेट्रिकल बैलेंस की तो ये इस तरह से होगा कि अगर आप उस किसी भी डिज़ाइन को इस तरह से कट किया जाए कि वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर कटिंग उसकी हो रही है तो उसकी सिमेट्री में या उसके बैलेंस में कोई फ़र्क ना पड़े। आप यहाँ इमेज नंबर 1 पे देखिए तो आपको एक फ्लावर शेप्ड इमेज नज़र आ रहा है येलो और ग्रीन कलरेशन के अंदर, और इसमें अगर हम इसको अगर वर्टिकल कट कर लें या इसको हॉरिजॉन्टली कट कर लें तो इसकी जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, इसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो है सिमेट्रिकल। और उसके बाद हम आते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास 6 सर्कल्स बने हुए हैं और ये एक ही तरह से यानी सिमेट्रिकली अरेंज हैं। इनको अगर हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट करें तो इनकी सिमेट्री में या इसकी बैलेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल उसी तरह से लगेंगे। लेकिन नीचे जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है उसमें एक बहुत बड़ा सारा सर्कल है और उसके साथ 3 स्मॉल सर्कल्स हैं, यानी यहाँ पर हमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो एसिमेट्रिकल जो सेटिंग है या एसिमेट्रिकल बैलेंस है तो उसमें ये होता है कि हमें विजुअल एक डिफरेंस नज़र आ रहा होता है लेकिन वेट दोनों का बराबर होता है। जिस तरह आप इस एसिमेट्रिकल को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है, लाइक आपने अगर कोई फ्रूट ख़रीदना है और आप फ्रूट वाले के पास जाते हैं तो उसका जो फ़िज़िकल स्केल होता है, जब वो फ़िज़िकल स्केल अपना यूज़ कर रहा होता है तो एक तरफ क्या करता है कि अपना वेट रखता है और दूसरी तरफ आपने जो फ्रूट परचेज़ करना होता है वो रख रहा होता है। अब जब आप देखते हैं तो क्या होता है कि फ्रूट लेट्स सपोज़ अगर वो एप्पल्स हैं तो उस एक साइड पर 7 या 8 एप्पल्स पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो उसका वेट है वो जगह भी कम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, नंबर यानी क्वांटिटी उसका वो एक ही वेट रखता है उसके उन एप्पल्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन एप्पल्स जो हैं वो जगह भी ज़्यादा घेर रहे होंगे दूसरी साइड पर और उनकी क्वांटिटी भी यानी वो 7 है या 8 हैं, तो एक विजुअल आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। लेकिन एक्चुअली जो वेट है वो दोनों का दोनों साइड पर क्या होता है कि बराबर होता है। तो ये असल में एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है कि हमें दिखने में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए लेकिन एक्चुअल वेट जो है वो दोनों चीज़ों का बराबर हो। और तीसरी सेटिंग होती है या तीसरा जो टाइप है बैलेंस का वो है रेडियल, जिसमें एक्सिस सेम ही होता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि एक ही एक्सेस यूज़ हो रहा है और उसके गिर्द जो है वो सर्कल्स की जो अरेंजमेंट है, कोई स्मॉल है, कोई बड़ा है, कोई उससे भी बिगर साइज़ का है, तो ये असल में रेडियल अरेंजमेंट है। व्यूअर्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेपिटिशन का। Repetition is basically the reusing of single element again and again in your design. डिज़ाइन बनाते हुए कलर्स या फ़ॉन्ट्स को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है और उसको एक बैलेंस्ड वे में उसकी रेपिटिशन करना जो है असल में वो एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दफ़ा आप डिफरेंट कलर्स यूज़ नहीं कर सकते और हर दफ़ा आप डिफरेंट फ़ॉन्ट भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपने किस तरह से अपने एलिमेंट्स को रिपीट करना है, अपने फ़ॉन्ट को किस तरह से रिपीट करना है, उसमें कलर स्कीम जो है उसको कैसे
रीयूज़ करना है, ये बेसिकली रेपिटिशन है। जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि एक ही तरह का इमेज जो है और उसके अंदर चंद कलर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये किसी भी डिज़ाइन को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस या ग्रुपिंग क्रिएट करना, और प्रॉक्सिमिटी है कि थिंग्स दैट आर रिलेटेड शुड बी प्लेस नियर टू ईच अदर एंड अनरिलेटेड थिंग्स शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस। यानी आप अपने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि एक ही तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में साथ साथ रहें, और जो उनसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कुछ फासले पर हो जाएं, जिससे ग्रुपिंग क्रिएट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल के डिफरेंट स्कूल्स हैं तो उनका हर स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो एक उनके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और एक ग्रुपिंग सी क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, जो कि आपको यहाँ पर इस स्लाइड में भी दिखाई दे रही है कि हमने जो फ़ॉन्ट है सारा का सारा वो एक तरफ कर दिया है। फ़ॉन्ट मीन्स जो टेक्स्ट हम कर रहे हैं, जो टेक्स्ट से मैसेज कन्वे हो रहा है वो एक तरफ आ रहा है, एक साइड पे आ रहा है, और जो इमेजेस के ज़रिए से मैसेज डिलीवर हो रहा है वो हमने एक तरफ कर दिया। तो ये प्रॉक्सिमिटी क्रिएट हो गई है। सो प्लेसिंग सिमिलर डिज़ाइन एलिमेंट्स क्लोज टुगेदर इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी, और ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़रूरी है। व्यूवर्स, वाइट स्पेस की अगर हम बात करें तो आप खुद ही इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि वो बातें जो कि वो टेक्स्ट जो कि यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर लिखा हुआ है, और वो इमेजेस भी जो ब्लैक सर्कल्स के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक सिंपल किस्म की स्लाइड है, सिंपल डिज़ाइन यूज़ हुआ हुआ है। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ नहीं किए, ऐसा नहीं किया कि बहुत ज़्यादा इमेजेस हों या बहुत ज़्यादा हैवी हमने इसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया हो। अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव नहीं रहता। तो किसी भी डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको सिंपल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर वाइट स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। वाइट स्पेस मीन्स के इट डजेंट मीन कि पीछे आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होगा। वाइट मीन्स कि उसके अंदर इतनी स्पेस हो, इतनी स्पेस होनी चाहिए कि जो आप बात आगे कर रहे हैं वो अच्छे से देखने वालों को डिलीवर हो सके। व्यूअर्स, अलाइनमेंट की बात करें तो किसी भी एलिमेंट्स को जब हम एक डिज़ाइन के अंदर जो एलिमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं तो उनको इस तरह से अरेंज किया जाए कि जितना एरिया हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो बॉर्डर्स और एजेस हैं उसके हिसाब से हमने उसको कैसे अरेंज करना है। अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो दैट इज़ राइट अलाइनमेंट, अगर हम उसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो दैट इज़ लेफ़्ट अलाइनमेंट, और अगर हमें लग रहा है कि कोई बात जो है अगर उसको हम सेंटर में लिखेंगे और वो वहाँ पे शो हो रही हो तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव किस्म का जो प्रिंसिपल है वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इज़ बेसिकली अरेंजिंग ऑपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर एंड इट हेल्प द ह्यूमन आई टू डिफ्रेंशिएट अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कंट्रास्ट डेवलप करवाते हैं, और किसी भी चीज़ को एम्फसाइज़ करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए हम कंट्रास्ट डेवलप करते हैं। कंट्रास्ट डेवलप करने के लिए हम कलर कंट्रास्ट भी करते हैं, वैल्यू के ज़रिए भी कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, और साइज़ या स्केल के ज़रिए से भी। कलर के ज़रिए से कंट्रास्ट की एग्जांपल ऐसे ही हो सकती है जैसे कि इस स्लाइड के अंदर जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है और इसमें जो ग्राफ है वो वाइट कलर से शो हो रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस या एम्फेसिस जो है इस ग्राफ पे जा रहा है। अगर तो हमने ये ग्राफ ब्लू के ही किसी शेड के अंदर किया होता तो हमें ख़ुद भी समझ ना आ रही होती कि स्लाइड के अंदर हम असल में क्या देख रहे हैं, लेकिन इस स्लाइड को फ़ौरन देखते साथ ही हमारा फुल फोकस जो है इस ग्राफ की तरफ जा रहा है, इसीलिए कि यहाँ पर एक कलर कंट्रास्ट डेवलप हुआ हुआ है। इसी तरह अगर जो कलर व्हील है, आप कलर व्हील लें और उसके जितने भी ऑपोजिट कलर्स को उठाकर अपने डिज़ाइन के अंदर लेके आएंगे तो ये कलर के ज़रिए से कंट्रास्ट या किसी भी इमेज पर एम्फेसिस करवाना हो जाएगा। और साइज़ एलिमेंट्स के जो साइज़ हैं उनको बड़ा या छोटा करवा के भी हम कंट्रास्ट हासिल कर सकते हैं, और लाइटर और डार्कर शेड में उसको चेंज करके यानी वैल्यू के ज़रिए से भी हम एम्फेसिस या कंट्रास्ट जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये वो 6 प्रिंसिपल्स थे, 6 रूल्स थे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी किस्म के फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी होगा। व्यूअर्स, अगर तो आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।